हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में आज डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है? दीज आर फॉलोइंग एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट इनके कौन कौन से हैं एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट? सबसे पहले एसिड बेस को समझने के लिए तीन कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, and first and second and third. नंबर 2 है ब्रोस्टेड। लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रोस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, वैसे तो ऑल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें एसिड कहते हैं और जो स्वाद में तीखे होते हैं उन्हें बेस कहते हैं। लेकिन समय समय पर कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं और समझाने का प्रयास किया है कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है आपका आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एसिड बेस को क्लियर करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं? इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज ए सबस्टेंस, एन एसिड इज ए सबस्टेंस which disassociate dissociated in aqueous solution. Aqueous solution. Aqueous solution to give H plus ion या hydrogen ion. Ions are called acids. देखिए हमारे पास जो ये एसिड्स हैं, सपोज करें कि ये हमारे पास कोई वेसल्स है और इसमें जो है एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन। और यदि हम इसमें HCl डाल दें, HCl डाल दें, देन ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, यानी कि HCl क्या है? एसिड है, क्योंकि यह एक्वा सॉल्यूशन में क्या दे रहा है? H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए इसको हम एसिड कहते हैं। सो एन एसिड इज a substance which disassociated in aqueous solution to give
H plus और hydrogen ion are called acids. Examples, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपका सॉल्यूशन में HBr, HI, HNO3, H2SO4 और एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि ये H प्लस आयन देते हैं। जैसे हमारे पास HNO3 है इक्वल टू H प्लस प्लस के NO3 माइनस 1 और H2SO4 aqua सॉल्यूशन में 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2। तो ऐसे स्पीसीज, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड्स जो aqua सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, strength of acids, the strength of an acid, the strength of acid depend upon the its capacity of ionization to H plus ion, यानी कि जो कैपेसिटी, जो स्ट्रेंथ है एसिड की, जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है? वो कैपेसिटी आयनाइजेशन टू और गिव देती कि H प्लस आयन पर डिपेंड करती। जितना भी जल्दी H प्लस आयन देगा वह एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब बात करें कि विच आर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? विच आर almost completely ionized in aqua solution are called strong acid, यानी कि ऐसे एसिड जो कंप्लीट यानी कि पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल H2SO4 और ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है प्लस 2H प्लस प्लस के SO4, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड कौन से एसिड्स होते हैं? विच आर वीकली ionized in aqua solution are called weak acid। देखिए
समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एसिटिक एसिड है और इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मोल इसके हैं, तो इसमें से केवल CH3COOH CH3COO- ये पूर्ण रूप से आयनीज नहीं होते, बहुत वीक, बहुत कम इनके मोल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आयनीज होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, समझ गए कि एसिड क्या होते हैं। आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर जो H+ आयन देते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड भी आप समझ गए, वीक एसिड भी आप समझ गए। बात करते हैं बेस की, बात करते हैं बेस की। बेस क्या है? A base is a substance, यानी कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो aqua सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। यानी कि जो aqua सॉल्यूशन में क्या देते हैं, OH- देते हैं, उनको हम बेस कहते हैं। A base is substance. A base is substance which disassociated in aqua solution to give OH- ion, OH- ion are called base. ये हमारे पास बेस है, तो ये OH- आयन देता कहीं में, aqua सॉल्यूशन में, aqua सॉल्यूशन में। aqua सॉल्यूशन में क्या देता है ये, OH- आयन देता है। ये हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है इसको, हाइड्रोक्सिल आयन, तो इन्हें बेस कहते हैं। अब देखिए बेस की जो बात करते हैं हम, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस, द स्ट्रेंथ ऑफ बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं और वीक बेस कौन से होते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए विच आर ऑलमोस्ट completely ionized in aqua solution. Aqua solution called strong base, called strong base. एग्जाम्पल, हमारे पास ये NaOH और KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। Na++ के OH- इक्वल टू K++ के OH-। तो हाइड्रोक्सिल आयन दिए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। अब बात करते हैं यहां पर वीक बेस कौन से होते हैं।
वीक बेस। वीक बेस कौन से बेस होते हैं? Which are weakly ionized in aqua solution are called weak base. Example, NH4OH and CaOH की twice is equal to NH4 plus OH minus is equal to Ca plus 2 plus 2OH minus. So this is called weak base. देखिए ये रहा हमारे पास आरएस कॉन्सेप्ट। एसिड क्या थे जो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं, और बेस क्या थे जो एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। अब जो जल्दी यानी कि सारा कंप्लीटली पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो वीकली आयनाइज्ड होता है अपने आयनों में, बहुत कम आयनाइज्ड होता है अपने आयनों में, वह वीक बेस कहलाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ब्रोस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट।